आज नारद जी ने प्रश्न किया है महाराज कि इस कथा से कौन कौन शुद्ध हो सकता है। कोई पापी भी इस कथा से क्या शुद्ध हो सकता है? कोई यमलात्मा विमलात्मा महात्मा कथा सुन ले और मुक्त हो जाए, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन क्या कोई दुष्ट दुराचारी भी कथा के श्रवण लाभ को प्राप्त करके अच्छी गति पा सकता है? यदि पा सकता है तो महाराज के विशुद्धन्ति बन्तु मह्यम, हमें बताइए कि वो कौन कौन लोग हैं जो कथा सुनकर शुद्ध हो जाते हैं। तब सनत कुमारों ने कहा, बाबा ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा। पंक्तियों पर थोड़ा ध्यान देंगे। ये मानवा, जो मनुष्य पाप कृतस्तु, केवल पाप करता है। पाप क्या है? दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप है और दूसरे की सहायता करना पुण्य है। एक बार एक गुरु जी ने अपने शिष्यों से कहा, किसी अंधे को सड़क पार करवा दिया, सबसे बड़ा पुण्य किया। ध्यान दीजिए भैया, कहा किसी अंधे आदमी को सड़क पार करवा दो, सबसे बड़ा पुण्य किया। गुरु जी के चेले इतना सुनकर चले गए। 1 घंटे बाद आए। गुरु जी ने कहा, बेटा बीच सत्संग में उठकर नहीं जाना चाहिए। कहाँ गए थे? बोले गुरु जी अंधे को सड़क पार कराने गए थे। तो बोले इतना देर क्यों लगाया? बोले वो पार जा ही नहीं रहा था। पाप क्या है? किसी को कष्ट देना पाप है और पीड़ित की सेवा करना पुण्य है। पर ये मानवा पाप कृतस्तु, जो सदा पाप करता है, सर्वदा और सदा दुराचार रता, जो सदा दुराचार में फंसा है, दुष्ट आचरण में, खराब आचरण में जुटा हुआ है, विमार्ग में खराब रास्तों पर जो चलता है, क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध की आग से जलता है। ध्यान दीजिए, क्रोधी आदमी सोचता है कि हमने सामने वाले का नुकसान किया। पति देवता मारे क्रोध के आग बबूला हो गए और सोचने लगे पत्नी का नुकसान किया। पत्नी नहीं नुकसान किया। यदि आप अपने देह का चेकअप करवा पाओ तो सबसे ज्यादा क्रोध उसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है जो क्रोध करता है। बहुत सारे सेल्स उसके अविकसित हो जाते हैं। लोगों के मन में प्रश्न है कि यदि पिताजी क्रोध ना करें तो बच्चे बिगड़ जाएं, अध्यापक क्रोध ना करें तो विद्यार्थी बिगड़ जाएं, और महाराज अधिकारी क्रोध ना करें तो कर्मचारी बिगड़ जाएं। वो क्रोध नहीं है, वह तो सुधारात्मक वृत्ति है। क्रोध हुआ है कि या तो मर जाएंगे या मार डालेंगे। जहां हिंसात्मक वृत्ति वाला क्रोध होता है, क्रोध भी होश पूर्वक होगा तो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन कभी कभी हम लोगों को क्रोध ऐसे होता है कि होश गंवा बैठे और क्रोध में जो काम कर बैठे, क्रोध जाने के बाद पछता बैठे। इसलिए क्रोध में भी वही काम करना कि क्रोध खत्म होने के बाद पछतावा न हो, और ये तब होगा जब होश पूर्वक क्रोध किया जाएगा। क्रोध भी करना बहुत आवश्यक है, लेकिन वह क्रोध बेहोशी वाला नहीं होना चाहिए। उचित अनुचित ना दिखे ऐसा क्रोध नहीं। मेरे भाई बहन, हमें अपने को ऐसा बनाना है कि क्रोध में भी विवेक साथ न छोड़े, तो उस क्रोध से भी युग का निर्माण हो जाएगा। बंधुओं, मैं प्रार्थना कर रहा था कि आज सनत कुमार कहते हैं कि जो क्रोध की अग्नि में जला जा रहा है, जो कुटिल और कामी है, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते, ऐसे व्यक्ति के कान में भी भागवत की कथा पड़ जाए तो वो महाराज पवित्र हो जाता है। सत्येन हीना पितृमात्र दूष का, जो सत्य से दूर है, दूर दूर तक नाता नहीं है सत्य से। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। पितृमात्र दूष का, जो माता पिता को दूषित दृष्टि से देखता है, उनकी सेवा नहीं करता, उनका सम्मान नहीं करता। जो तृष्णा में व्यस्त है महाराज और कुकर्मों में लिप्त है, ऐसा व्यक्ति भी यदि भागवत कथा सुन ले तो उसके जीवन में परिवर्तन आ ही जाता है। कथा उसे समझा देती है कि सबसे बड़े देव तो माता पिता है। इसलिए यदि हमें महाराज भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो माता पिता की सेवा करें, घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। अंत में सनत कुमारों ने कहा, यदि कोई व्यक्ति कुकर्म करके मर गया हो और मर के प्रेत बन गया हो, उसके घर वाले उसके निमित्त भागवत कथा करा दें तो प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। अब तो बहुत आश्चर्य हुआ नारद जी को। वो कहने लगे, महाराज ये बात समझ में हमारी नहीं आई। अरे कोई आदमी कुकर्म करे और प्रेत हो जाए, उसके लिए भागवत कथा हो, मुक्त हो जाए,
ऐसे कैसे, क्या कभी हुआ है? तब सनत कुमार कहते हैं हाँ। दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध नदी तुंगभद्रा के तट पर एक सुंदर नगर बसा हुआ था जिसका नाम अनुपम नगर। और उस नगर में चारों वर्णों के लोग रहते थे, अपने अपने धर्म का पालन करते थे। और उसी नगर में एक बहुत विद्वान पंडित जी थे जिनका नाम था आत्मदेव, जिन्होंने तपस्या करके अपने अंदर देवत्व को स्थापित कर लिया था, जागृत कर लिया था। आत्मदेव पंडित जी बहुत सदाचारी, तीनों समय की संध्या करते, वैदिक धर्म के पालन करने वाले, और हर तरफ ये चर्चा कि आत्मदेव जी परम विद्वान है। लेकिन ये एक दुख है, थोड़ा दुख तो सबको होता है। अगर लायकदार नारी है तो खतरनाक पति मिल जाता है बहुत लोगों को, और अगर लायकदार पति तो खतरनाक पत्नी। ध्यान दीजिए, 6 चीजें आदमी को बिना आग के जलाती हैं। कुग्राम वासः, गलत गांव में निवास। अगर गलत लोगों के साथ में निवास किया तो बिना आग के जलना है। कुलहीन सेवा, कुभोजनम, खराब भोजन। खराब भोजन कौन? जो जीभ को तो बहुत अच्छा लगे लेकिन सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्रोधमुखी च भार्या, चौथा कौन? क्रोधी पत्नी, किसी के है तो नहीं, बातें बात पर झलझलात हो। मूर्खस्य पुत्रो, मूर्ख पुत्र। विधवा च कन्या, विधवा कन्या। बिना अग्निना खड प्रदहन्ति कायम। ये 6 चीजें आदमी को बिना आग के जलाती हैं। और वही घटना आत्मदेव पंडित जी के सामने। पंडित जी तो सज्जन है, लायक हैं, पर धुंधली नाम उनकी नारी, मानो वंश की ग्रह दशा थी। स्वामी जितना ही सज्जन था उतनी ही नारी करकसा थी। पत्नी उतनी ही खतरनाक, पति देवता जितने लायकदार हो उससे ज्यादा खतरनाक। फिर भी रह रहे हैं। तुलसी का पौधा लगाएं सूख जाती है, आम का पेड़ लगाएं फल नहीं आते हैं, गाय रखें गौ पूजा करें गवे बांझ हो जाती है। जीवन कट रहा है किसी प्रकार, लेकिन घर में संतान भी नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। ऊपर से पड़ोसियों का टोन, पड़ोसियों का टोन बहुत खतरनाक होता है महाराज। टोन बोलने लगे, सब निर्वंशी कहने लगे। पंडित जी एक दिन रात में उठे और घर से भाग गए, सुदूर जंगल में चले गए और मन में संकल्प लिया, या विधाता, या तो संतान का योग दो अथवा मैं अपने प्राण दे दूंगा। विचार कर रहे थे, एक जंगल में किनारे बैठे हुए, तभी एक महात्मा जी का आगमन हुआ। महात्मा जी ने पहले तो सरोवर में आचमन किया, फिर देखा ये कोई विद्वान ब्राह्मण है। आदमी के चेहरे से लग जाता है कि मन में क्या चल रहा है। वे तो समझ गए कि ये कोई गृहस्थ दुख से यहाँ आया हुआ है। महात्मा जी जाकर के पंडित जी के सामने खड़े हो गए और बोले, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी, वद त्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हो? आपको कौन सी चिंता है? अपने समस्त दुख का कारण हमें बताओ। पंडित जी ने कहा, महाराज गवे की पूजा हुई बांझ हो जाती, आम का पेड़ लगाऊं फल ना आवे, तुलसी का पौधा बार बार सूख जाए, घर में कोई संतान भी नहीं है, इसलिए कुछ उपाय करिए। क्योंकि हमने शास्त्रों में पढ़ा है, धिग जीवितम प्रजाहीनम धिग्रहम चा प्रजाम बिना, धिग धनम चानपत्यस्य धिग कुलम संतति बिना। धिग जीवितम प्रजाहीनम, संतानहीन जीवन को धिक्कार है। पंडित जी कहते हैं, हमने पढ़ा है शास्त्र में, संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन घर को धिक्कार है, संतानहीन घर को धिक्कार है, संतानहीन कुल को धिक्कार है। इसलिए महाराज हमारे जीवन को धिक्कार है। महात्मा जी ने कहा कि शृणु विप्रमयाते प्रारब्धम तु विलोकितम
ब्राह्मण देवता सुनो, हमने तुम्हारे प्रारब्ध को देख लिया है, और एक जन्म की मैं बात क्या करूं, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच, एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। और पुत्र से किसका नाम चला है, कहकर लड़का मोड़े पलादे घूमत है। अरे जिनके 4 बेटे हो और माता पिता को अलगे चूल्हा जलाना पड़े, चुल्लो भर पानी में डूब मरे उनके पुत्र पतो हो। इसी दिन के लिए छठी बरही मनाई थी, लल्ला भय है आज मोहल्ला हल्ला मचे। इसलिए महाराज संतान होने का अर्थ है कि माता पिता को कोई कष्ट ना हो, और कष्ट हो रहा है तो फिर धिक्कार है इसी संतान को भी। और किसकी संतान नाम चलाती है महाराज, जिनके संतान ज्यादा है जाकर उनको देखो कौन सिंहासन पर बैठा है। इसलिए मेरी बात मानो, संतान नहीं हुई कोई बात नहीं, ध्यान रहे जिनके बच्चे नहीं होते हैं कुछ दिन रोते हैं चुप हो जाते हैं, चलो भाग्य में नहीं है। जिनका बच्चा पैदा होए और मर जाए वो भी कुछ दिन रो करके चुप हो जाते हैं, अपना नहीं था। और जिनका बच्चा पैदा हो और नालायक हो जाए वो माता पिता को जिंदगी भर रुलाता है। इसलिए महाराज जाओ, पुत्र के लिए आग्रह ना करो। पंडित जी ने कहा बाबा इन महात्माओं में यही तो कमी है, थोड़ा मन का दुख कह दिया, वेदांत बखानना शुरू कर दिया। अरे देना है तो पुत्र दो, नहीं तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। महात्मा समझ गए होनी कौन टाल सकता है, कर्मा की रेखा न्यारी विघ्ना टारे नहीं टरे। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान् इदं भक्षे पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। तस्य आग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान्, उनके आग्रह को देख करके महात्मा जी ने एक फल लिया, अभिमंत्रित किया और दे दिया। लियो महात्मा जी, इदं भक्षे पत्न्यात्म ततः पुत्रो भविष्यति। यदि तुम्हारी पत्नी इस फल को ग्रहण कर लेगी तो उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। महाराज पंडित जी प्रसन्न हो गए, फल लेकर दौड़े दौड़े घर आए। अब पंडिताइन को खिला देते तो अच्छा था। आलस्य व्यक्ति का सबसे निकटवर्ती शत्रु है। महाराज जाकर के पत्नी को कहा फल खाए लो, उन्होंने कहा अभी घर के काम में व्यस्त हूं, बाद में खा लूंगी। फल रख करके पंडित जी अपनी जजमानी को चले गए। दोपहर हुआ, घर का काम फुर्सत मिला तो टोला मोहल्ला की सब महिलाएं एकत्रित हो गईं और उनकी बहन भी गांव में रहती थी। अब अच्छा 2 बहन की शादी एक गांव हो जाए तो मजे ही मजे हैं। जब भय बाहर निकले तब भय 2 घान बात कह ले हाल चाल, वो अपनी बात कह ली, वो अपनी बात कह ली, बतवाए लगी दोनों बहन। अब कहने लगी बहन और बताओ अच्छा है, और बताओ अच्छा है। वो अपने सास का निंदा, वो अपने सास की निंदा। फिर कहा देखो आज हमारे पति देवता एक फल लाए हैं, कहकर गए हैं खाओगी तो पुत्र प्राप्त होगा। अब बताओ बहन पुत्र उत्तर की क्या आवश्यकता है, ऐसा आराम जिंदगी से चला जाएगा। गर्भ में बच्चा होगा तो ज्यादा पकौड़ा कचौड़ा खाया नहीं जाएगा। गर्भ भारी हो जाएगा तो गांव में कैसे चक्कर लगाऊंगी, और मान लो गांव में आग लग, घर में आग लग जाए तो भागूंगी कैसे। कुतर्क व्यक्ति को ऐसे खा जाता है। कहीं डाकू आ गए तो कैसे भाग पाऊंगी, और फिर घर का काम कौन करेगा। तो उनकी बहन ने कहा चिंता मत करो, मैं बताऊं। जैसे आपको गर्भ धारण होगा, ननद जी को बुला लेना और कस के घर का काम करवाना, और छठी बरही निपटा के तब जाने देना, और कोई छोटी चीज उनको दे देना। धुंधली कहती है ना ना बहना मैं ये ना करूं, क्यों? बोली जैसे हमारे बच्चा होगा मैं तो सूतिका गृह में रहूंगी और ननद रानी घर का सारा माल बटोर ले जाएंगी। यही बताओगी, कोई दूसरा उपाय बताओ। तब उसकी बहन ने कहा कि देखो हमारे घर बच्चे बहुत हैं लेकिन गरीबी है। अच्छा गरीबी में बच्चे बहुत होते हैं, ये भी एक समस्या है। कहा बच्चे बहुत हैं लेकिन गरीबी है, और तुम्हारे घर धन बहुत है बच्चे नहीं है। तो ध्यान रहे हमारे 6 बच्चे हैं, 7वां होने वाला है। अब की वाला बच्चा जन्म लेगा तो रात में चुपके से अंधेरे में मैं अपने पति के द्वारा तुम्हारे घर पहुंचवा दूंगी। कहने लगी तुम्हारे पति लाएंगे कैसे? कहा उनको धन दे दोगी, उनका मुंह बंद हो जाएगा, किसी से नहीं कहेंगे।
और फिर अपने पंडित जी को कह देना कि हमारे दूध ही नहीं आता है, तो मैं आकर के आपके यहाँ बच्चे को अपने दूध भी पिला दूंगी, लालन पालन हो जाएगा। कहा बहन वो तो ठीक है, लेकिन फल का क्या करे, फल का क्या करे। कहा गाय खिलाई दो, ना रहे बांस ना बाजे बांसुरी, खिला दिया। शाम को पंडित जी आए, पूछा फल खा लिया देवी? हाँ महाराज, सती अनुसुईया के बाद हमारे नंबर है, आप कहेंगे हम फल ना खाई, जैसे कहो तैसे खाएं। पंडित जी प्रसन्न। अब सोचे ने जजमानी करे जाने तेरी चरित्रम पुरुष से भाग्यम दैव न जाना हमको तो मनुष्य, दैव न जानता तो मनुष्य हो क्या जानोगे। समय बीतता रहा, पंडित जी को मूर्ख बनाती रही। एक समय ऐसा आया जब उसकी बहन को बच्चा हुआ, रात में उसने बच्चे को भेज दिया इनके घर, और धुंधली ने जाकर के सूचना पहुंचवाई है। और जब जाकर के एक सेविका ने जाकर के महाराज आपके घर पुत्र का जन्म हुआ है। आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए, धन्य हो परमात्मा। जब पत्नी के पास गए तो पत्नी ने कहा महाराज हमारे स्तनों में दूध नहीं है, बच्चा कैसे जिंदा रहेगा। ज्योतिष शास्त्र पलट डाला आत्मदेव ने। उन्होंने कहा आज इतिहास में पहली बार विधाता का विधान पलट गया। प्राणी संसार में बाद में आता है, पहले मां के स्तनों में दूध आता है। ईश्वर जब प्राणी को दांत नहीं देता उससे पहले दूध दे देता है, जन्म नहीं देता उससे पहले मां को दूध दे देता है। आज प्राणी आ गया, आहार नहीं आया, आश्चर्य है, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। क्या करूं, बच्चा कैसे जीवित रहेगा। तब धुंधली ने कहा महाराज हमारी बहन के भी बच्चा हुआ था, मर गया, कहो तो उसी को बुला लूं, उसका मन बहला रहेगा, हमारे बच्चों को खिलाएगी, अपना दूध पिलाएगी। सीधे साधे पंडित जी ने कहा ठीक है बुला लो। फिर उसी बहन को बुला लिया जिसका बच्चा था, दूध पिलाने लगी, इनके घर में रहने लगी, माल मता भेजने लगी अपने बहन के घर। और महाराज 3 महीना ऐसे करते करते बीत गया। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धते धर्मार्थो चानुचिंतयेत्। एक दिन पंडित जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके चिंतन कर रहे थे धर्म अर्थ का। तब तक उनको ध्यान आया गायों को चारा दे दूं। जैसे गौशाला में पहुंचे, क्या देखा कि गौशाला में गाय के पास एक नराकार बच्चा पड़ा हुआ है, जिसका संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा है, कान गाय जैसे हैं। भागवतकार कह रहे हैं महाराज उस फल के प्रताप से, जो महात्मा ने फल दिया था, जिस फल को पंडितानी ने गाय को खिला दिया था, उससे गाय के बच्चा हुआ। शरीर तो पूरा मनुष्य जैसा है, लेकिन कान उसके गाय जैसे। पंडित जी उठा लाए, स्नान कराया, दोनों बच्चों को बिठाया और नामकरण करने लगे। कहने लगे कि देखो मेरा नाम है आत्मदेव, इसलिए हमारे पुत्र का नाम होगा परमात्म देव। धुंधली झुंझलाई, चुप रहो जी, 9 महीने पेट में हमने रखा हो, नाम तुम रखोगे। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं देवी, जो तुमने अपने मन में विचार रखा हो वही रख दो। धुंधली बोली हमारा नाम धुंधली, इसलिए हमरे पूत का नाम धुंधकारी, एक ही राशि वाले बनेंगे। पंडित जी ने कहा चलो ठीक है, लेकिन गाय के बच्चे का नाम गोकर्ण रख दिया। गो माने इंद्रिय भी होता है और कर्ण माने कान। तो महाराज कर्ण से सुना हुआ ज्ञान यदि हमारी इंद्रियों को संवार ले जाए तो वही गोकर्ण है। यहां थोड़ा अलंकारिक वर्णन भी है। तो कान का ज्ञान जिसको प्राप्त होकर के आचरण में उतार ले, हर वह प्राणी गोकर्ण है जो कर्ण से ज्ञान सुने और आचरण तक पहुंचा दे महाराज, तो बात बने। अब दोनों भैया धीरे धीरे बड़े होने लगे, पाठशाला जाने लगे। कियत कालेन तौ जातो तरुणो तनयाउ भौ, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। दोनों पाठशाला जाने लगे, एक पढ़ता था एक दुष्टई करता था। इसलिए ध्यान रहे कि जिनके घर में एक बच्चा है उनके घर में माता पिता की ज्यादा जिम्मेदारी है। ज्यादा सपूत और कपूत एक वाले होते हैं, इसलिए दुलार प्रेम करना है, लेकिन इतना दुलारो नहीं कि दुलार मारे पूत हो जाए खराब। अच्छा एक लड़का अगर सही रास्ता पा जाए तो सपूत भी बनता है, जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है महाराज। दुलार दुलार में अम्मा ने सोचा कि बच्चा सब तुम्हारे तो है, ले जाओ लूटो खाओ, कुछ मन से कुछ जबरदस्ती कुछ ताला तोड़ के
पढ़ाई लिखाई में मन लगा नहीं, दुष्टता दुराचार में फंसा रहा, मांस मदिरा का सेवन करने लगा। आज पिताजी ने जब रोका तो पिताजी को गरियाने लगा। रोका तो लाते मार दिया, तो कहा तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है। तब आज महात्मा जी की याद आई, जब जंगल में समझाया था, बात से समझ में नहीं आया। आज जब लात पड़ी तब बुल के और रोते रोते रात में पहुंच गए गोकर्ण के पास। कहने लगे, बेटा तुम्हारे सत्कर्मों सदाचारों से जितना कलेजा हमारा चौड़ा होता है, धुंधकारी के दुष्कर्मों से उतना ही मन बहुत क्षुब्ध होता है। मैं क्या करूं, जंगल में जाऊं तो कैसे जाऊं, मन में इतना प्रबल वैराग्य नहीं, और घर में रहूं तो कैसे रहूं, क्योंकि इस दुराचारी ने घर के माहौल को बहुत दूषित कर दिया है। अब तुम ही हमें समझाओ। आंखें अब खुली ब्राह्मण की, जब व्यापा कठिन कलेश उसे। कभी कभी आदमी को समझाने समझ में नहीं हो आता है, जब सामने घटना घटी तब बात समझ में आई। सिर पर बीती सब समझ पड़े, सन्यासी के उपदेश उसे। जब आज वही घटना घटी सिर पे, महात्मा ने कहा था, दैवात कपूत हुआ पैदा तो उल्टे पीछे पड़ता है, वह लोक बने या बिगड़ जाए, पहले यह लोक बिगड़ता है। आज कपूत ने पहले तो इस लोक को बिगाड़ ही दिया। महाराज, जब व्यक्ति की अग्नि संस्कार होती है तो पुत्र करता है कपाल क्रिया, बच्चा पैदा होता है तो ये सबसे नरम रहता है। अम्मा सरसों तेल ठोक ठोक के मजबूत करती हैं, और जब आदमी मरता है, जलाया जाता है, तो सबसे पहले यही पिघलता है। इसलिए हिंदुओं के यहाँ कपाल क्रिया होती है। कपाल क्रिया माने कपार में घी भरो। शुद्ध कर्मकांड यही है कि बेटा अपने बाप के मरने पर अग्नि संस्कार में बांस की लग्गी कोंच के छेद कर दे, यहाँ फिर उसमें घी डाले। लेकिन घी डालने वाला बेटा अगर कपूत है, कुकर्मी है, तो बाप को अच्छी गति नहीं प्राप्त होती। महाराज, आज बाप के मन में बहुत कष्ट है। गोकर्ण के सामने बैठे हैं, बेटा क्या करूं। गोकर्ण ने कहा, पिताजी सबसे बड़ा दुख का कारण है किसी से अपेक्षा करना। आशा ही निराशा के रूप में बदलती है। इसलिए जो अपना कर्तव्य उसी पर न्यौछावर हो जाना। अय मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। इस भूल में मत रहो कि हम अपने बच्चा को महंगी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं तो ये इनके ऊपर एहसान कर रहे हैं, ये हमारी खूब सेवा करेंगे। अच्छा है, पुत्र को अपने माता पिता को भगवान की तरह पूजना सम्मान करना चाहिए, लेकिन माता पिता को मेरी प्रार्थना है कि अपने कर्तव्य में ही संतुष्ट हो जाइए। वो करें बढ़िया है, और उनको मेरी प्रार्थना भी है कि माता पिता की सेवा करें, लेकिन माता पिता को भी प्रार्थना है, आशा मत करना। आशा किया हुआ नहीं तो पछताना पड़ेगा, आशा नहीं किया नहीं होगा तो भी ठीक, और होगा तो भी ठीक। इसलिए अपने कर्तव्य को करके ही हम सबको संतुष्ट होना है, आशा नहीं करना। अरे भैया, जब देह अपनी नहीं है तो पत्नी बच्चे नातेदार रिश्तेदार हैं नहीं। अब ये जीवन का एक पक्ष है, सबका साथ मिला, बाकी तो अकेले आना अकेले जाना, आना किसी का जग में जाना किसी का। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, यूं तो जहां में मेला लगा ही रहेगा। आंखें अपनी होती अंधी काहे होती, कान अपने होते बहरे काहे होते, शरीर अपनी होती बूढ़ी काहे होती। लोग कहते अपने जीवन के हम मालिक काहे मालिक हो। अगर मालिक हो तो अपन बाल सफेद ना होए दो, हो रहा है। मालिक हो तो आंख अंधी ना होने दो, हो रहा है। मालिक हो तो त्वचा ढीली ना होने दो, सिकुड़न आ गई, बुढ़ापा आ गया। क्यों? ये अपना निजी जीवन नहीं है, ये तो किराए का घर है भैया। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब सबको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो मकान का मालिक धक्का मार के बाहर कर दे, उससे पहले अपना कर्तव्य हम सभी को पूरा कर लेना चाहिए। वे कहते हैं, पिताजी इस संसार को क्षणभंगुर समझिए और वैराग्य रस के रसिक बनिए। अपने कर्तव्य को पाल करके उसी में संतुष्ट होइए और ज्यादा आशा अपेक्षा न करिए। जो अपना कर्तव्य हो उसका ध्यान रखें और चल रे हंसा अमर लोगों को, कोई नहीं यहाँ तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा,
अपना हुआ सवेरा है। रात भर समझाते रहे महाराज श्री गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव को। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता वे ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वही बहाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंड दान कर जीवात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। चौथे से 13वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। मृतक के लौट आने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। पिंडदान भी कर देंगे कि बुढ़ो लौट के ना आवे, उनके कथरी उठाए बहाए दे हैं, तकिया बहाए दे हैं। अगर तकिया के अंदर रुपया भरा हुई तो न भाई है, उमन छतिया थोड़ा लागे। कथरी में छुतिया है, कपड़ों में छुतिया है, सब फेंको, धन में नहीं। चौथे से 13वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। मृतक के लौट आने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया। आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया। चलता फिरता था जो कल तक बन गया तस्वीर, आज लग गया दीवार पर। हाय मजबूर कितना हो गया, मजबूर कितना हो गया। इसलिए कहना है तो लाख हिफाजत कर ले, तो लाख करे रखवारी। तो लाख हिफाजत कर ले, तो लाख करे रखवारी। उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजरा खाली। 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 पिंजरा खाली, पिंजरा खाली, पिंजरा खाली, पिंजरा खाली। हरि बोल। ना कुछ एहसास है, जज्बा है ना करीना है। नहीं जीने का कुछ मकसद तो फिर बेकार जीना है। जियो इस तरह की ये जिंदगी औरों के काम आए। जलाओ ऐसी सम्मा रोशनी औरों के काम आए। यही नेकी बदी जो कुछ भी है साथ तेरे जाएगा। अलावा इसके नादान तू खाली हाथ जाएगा। तो लाख हिफाजत कर ले, तो लाख करे रखवाली। तो लाख हिफाजत कर ले, तो लाख करे रखवाली। तो लाख हिफाजत कर ले, तो लाख करे रखवाली। तो लाख हिफाजत कर ले, तो लाख करे रखवाली। उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजरा
खाली, पिंजरा खाली, पिंजरा खाली, पिंजरा खाली। उड़ जाएगा एक दिन पंछी रहेगा पिंजरा खाली, उड़ जाएगा एक दिन पंछी रहेगा पिंजरा खाली। 2 लाख हिफाजत कर ले, 2 लाख करे रखवाली, 2 लाख हिफाजत कर ले, 2 लाख करे रखवाली। उड़ जाएगा एक दिन पंछी रहेगा पिंजरा खाली, उड़ जाएगा एक दिन पंछी रहेगा पिंजरा खाली, उड़ जाएगा एक दिन पंछी रहेगा पिंजरा खाली, उड़ जाएगा एक दिन पंछी रहेगा पिंजरा खाली। उड़ जाएगा एक दिन पंछी रहेगा पिंजरा खाली। रात में ही श्री गोकर्ण जी के द्वारा आत्मदेव जी को बहुत सुंदर सत्संग प्राप्त हुआ है। मन में प्रबल वैराग्य आ गया। रात्रि में ही घर छोड़कर उस सुदूर वन प्रांत में चले गए। 10 लक्षणों वाली श्रीमद् भागवत महापुराण का संपूर्ण पाठ किया है और महाराज परमात्मा में निमग्न हो गए। अपने देह का सहज भाव से परित्याग कर दिया। सवेरे पता चला धुंधकारी को कि बुढ़ऊ तो गए। बहुत खुश हुआ। अच्छा हुआ टिर टिर करते रहते थे, छुट्टी मिला। अब अपनी अम्मा के पास गया एक दिन रात में डंडा लेकर, अरे बुढ़िया तेरे पास जो धन है दो। अम्मा रोने लगी, बच्चा जो धन था सब तो दे दिया, अब कुछ भी नहीं है। कहा भी तुमको डंडा से पीटेंगे। अम्मा को डर लगा सच में मार डालेगा, तो उन्होंने कहा ठीक है बच्चा सवेरे धन दे दूंगी जो जमीन में गड़ा है। धुंधकारी तो चला गया। धुंधली सोचने लगी कल धन कहां से दूंगी, है नहीं। तो उस डर से रात्र के अंधेरे में कुएं में गिरकर वो मर गई। सवेरा हुआ, धुंधकारी ने देखा न घर में बूढ़ा न बूढ़ी। बहुत खुश हुआ, चलो अपना साम्राज्य ला करके बेश्याओं को रख लिया। चरित्रहीनता के उतंग शिखर पर पहुंच गया। और ध्यान रहे, नर हो अथवा नारी, पतन तो सब खतरनाक है मेरे भाई बहन, लेकिन सबसे खतरनाक चारित्रिक पतन है। इसलिए जीवन में हम सबको बहुत सजग रहना है कि हमारे चरित्र का पतन ना होने पाए। यदि धन का नुकसान हो गया उसकी भरपाई हो जाएगी। यदि एक बार चरित्र चला गया तो जीवन में कभी लौटने वाला नहीं है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है, वृत्तम यतनेन संरक्षेत् वित्तम याति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृतस्तु हतो हतः। हमें अपने चरित्र की सुरक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। वृत्तम यतनेन संरक्षेत् वित्तम याति याति च। वृत्त माने चरित्र और वित्त माने धन। धन तो आता जाता रहता है, आज गया कल आ जाएगा। अछीणो वित्ततः छीणो, अगर धन गया तो समझो कुछ नहीं गया, उसको फिर कमा लेंगे, भरपाई हो जाएगी। पर वृतस्तु हतो हतः, यदि एक बार चरित्र चला गया तो कुछ नहीं बचा, हम हतो हत हो गए। इसलिए हमारा चरित्र बड़ा होना चाहिए। और ध्यान रहे कि चित्र का महत्व उतने दिन तक ही है जब तक चरित्र का पता न चले। और यदि चरित्र ठीक है, किसी व्यक्ति का चेहरा बहुत अच्छा है, चरित्र खराब है, किसी कर्म लायक नहीं। और चेहरा चाहे जितना खराब हो, अगर चरित्र ठीक हो तो जगत पूज्य हो जाए। चेहरा सुंदर हो वो अपने बस की बात भी नहीं है, चाहे जितना नोचा नोची हो ब्यूटी पार्लर करावे, लेकिन चरित्र सुंदर हो ये बिल्कुल अपने बस की बात है। यदि हम चरित्रवान रहना चाहते हैं तो किसी की मजाल नहीं है जो हमको चरित्रहीन कर दे। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है, अपनी माताओं बहनों भाइयों को प्रार्थना है कि चरित्र के मामले में हम सबको बहुत बड़े आदमी बनना है। पैसे से बने दूसरे नंबर पर, अच्छा है बने, लेकिन चरित्र से हर व्यक्ति को बड़ा होना ही चाहिए। और चरित्र का पतन हुआ तो फिर जीवन के मिटने में देरी नहीं लगेगी। भले ही हो सकता है कुछ दिन के लिए सुख सुविधा हम बटोर लें, लेकिन अंत बहुत खराब होने वाला है। आज वही दुर्दशा होने वाली है किसकी? धुंधकारी की। एक नहीं 5-5 वेश्याओं को घर में रख लिया। अब वेश्याओं को खुश करने के लिए बेईमानी भी करने लगा। वेश्याओं ने कहा हमको तो गोल्ड चाहिए, जेवर।
जाकर के बड़े घर में डाका डाल दिया, राजा की तिजोरी लूट ली। वेश्याएं सोचने लगी अपने जीवन भर का माल तो मिल गया, अब इसकी क्या आवश्यकता। तो कहा इसको मारो। बस सो रहा था चारपहिया पर, उठाकर रसरा चारपहिया से खटिया की पटिया से धुंधकारी को वहीं बांध दिया। अब बांध दिया तो उसकी आंख खुली, अब क्या करे, खटिया में बंधे पर उठाया सोटा लगी मारने, भाग 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 भाग, पेट डाली, प्राणे नहीं निकले। तब महाराज क्या किया उन लोगों ने, तब तांगार समूहाश तन्मुखे ही विचिक्षुपु, लुआठी उठाई, आग में चैला में जला जला करके और मुंह में ठूस ठूस के छटपटा के प्राण तज दिया। धुंधकारी ने रात्रि में खत्म हुआ हर तौर से आशाओं का खेत, वही धुंधकारी बना महाभयानक प्रेत। और उन लोगों ने, वेश्याओं ने धन लिया, रफू चक्कर हो गई। मरने पर उसके घर में ही जमीन खोदकर पाट दिया उसको। गांव वाले समझे कहां सब चले गए। ये घटना घटे उससे पहले गोकर्ण जी तीर्थों में चले गए। लोगों को सबके मरने की पता मिली तो गया जी में जाकर के सबका पिंडदान कर दिया। काफी समय बाद अनुपम नगर लौटे गोकर्ण जी, सीधे पंडित जी के घर में पहुंचे और चारपाई पर बैठे ही थे। विश्राम करें उससे पहले उनके सामने घोड़ा आ गया। घोड़ा फिर बदल के बकरा, फिर गधा, कभी भैंसा। बड़े आश्चर्य में पड़े, कौन हो भाई, क्यों डरा रहे हो। फिर मनुष्य के रूप में आ गया और रोने के सिवा कुछ बोलता नहीं। तब गोकर्ण जी ने अपने कमंडल से जल लिया और अभिमंत्रित करके जैसे छिड़का, रोता हुआ वह प्रेत बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः, स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता, अहम भ्राता, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ भैया। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया, अपने कुकर्मों से हमने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। गोकर्ण जी को आश्चर्य हुआ, भैया तुम्हारे लिए तो हमने गया में पिंडदान कर दिया, क्या तुम अब भी प्रेत हो। धुंधकारी का प्रेत कहता है, भैया एक बार नहीं, आप 100 बार गया में पिंडदान करो, हमारी मुक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि जीवित रहते हमने जो करना था नहीं किया, जो नहीं करना था वो किया। एक तो अपराध जो करना नहीं था वो किया, और दूसरा जो नहीं करना था वो हो गया, तो डबल अपराध बन गए। माता पिता का तिरस्कार किया, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ फिर भी दुराचार किया। भैया मेरी नैया डूब रही है, बेड़ा पार करो। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामा सुमोचय, गोकर्णो वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्यम था ब्रवीत। भैया मेरी रक्षा करो। सवेरा हुआ, गोकर्ण जी ने जाकर के विद्वानों से पूछा, कोई बता ही ना पावे। तब श्री गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण की उपासना की है, सूर्य की उपासना। ध्यान दीजिए, जितने भी जनेऊधारी हैं, हमने भी आप सबको निवेदन किया, यज्ञोपवीत धारियों को रविवार का व्रत जरूर करना चाहिए। क्योंकि शिव बालकपुरा अधिकतर पढ़े लिखे लोगों का गांव है। विज्ञान कहता है कि ये सूर्य रविवार के दिन 9 ग्रहों की संयुक्त किरण धरती पर आती है, और रविवार का व्रत व्यक्ति को 1 महीने के लिए चार्ज कर देता है, केवल रविवार का व्रत। इसलिए रविवार का व्रत तो करना चाहिए सबको, विप्रों को तो जरूर करना चाहिए। आज श्री गोकर्ण जी ने जैसे ही सूर्य नारायण का ध्यान किया है, प्रसन्न हो गए। गोकर्ण ने अपनी बात कही, प्रभु भयानक प्रेत के मुक्ति का कोई मार्ग बताएं। सूर्य भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, इत सूर्य वचः सर्वैर धर्म रूपम तुभि श्रुतम।
सूर्य नारायण कहते हैं श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। अगर धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्त कराना है तो उसके निमित्त साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आयोजन करना पड़ेगा। और सूर्य भगवान का यह धर्ममय वचन केवल गोकर्ण जी ने ही नहीं, वहां जितने लोग थे सबने सुना महाराज। फिर तो फटाफट तैयारी हुई है और गोकर्ण जी ने आरंभ कर दी भागवत जी की कथा। बोले भागवत भगवान की जय हो। जैसे कथा शुरू हुई, इस गांव के उस गांव के पूरे दूर दराज से सब लोग दौड़ दौड़ के आने लगे। कथा प्रारंभ हुई और धुंधकारी का प्रेत भी आया। प्रेत तो वायु रूप है, एक जगह कैसे ठहर सकता है? आज का पढ़ा लिखा साइंस साइड का विद्यार्थी वो कहता है हम भूत प्रेत नहीं मानते, भूत प्रेत होते ही नहीं है। एक आदमी हमसे कहने लगे जो नहीं देखा वो हम नहीं मानते हैं, हम वैज्ञानिक युग के हैं, जो देखेंगे फिलॉसफी जो देखेंगे उसको मानेंगे। तो हमने कहा भैया हवा देखा है? बोले नहीं देखा है। तुमने कहा हवा होती है? बोले होती है। तुमने कहा कैसे होती है जब देखा नहीं? तो आप तो कहते हो कि जो देखा है उसे मानेंगे। तो यदि आप वैज्ञानिक वर्ग के विद्यार्थी हैं तो भी समझना है, अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रेत सृष्टि पर अनुसंधान हो रहा है। हमारे यहाँ गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण का प्रेत खंड, जब किसी की मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण का प्रेत खंड सुनाया जाता है। उस प्रेत खंड पर अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी पर शोध हो रहा है उसमें महाराज। और ये हमारी कोई निजी राय नहीं है, गूगल बाबा सबके जेब में बैठे हैं, आप सब बाद में चेक करना। तो जो हमारे ऋषि मनीषी करोड़ों साल पहले लिखकर चले गए, आज का साइंटिस्ट उस पर जुटा हुआ है शोध करने पर। भूत प्रेत बिल्कुल होते हैं महाराज। जिन लोगों ने जीवन अच्छा नहीं जिया, मरने के बाद उनको अच्छी गति भी नहीं मिलती और वो हवा में संयुक्त होकर के घूमते रहते हैं। किसको चबा डालें, किसको नुकसान कर दें पता नहीं, पर ध्यान रहे यज्ञोपवीतधारियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन वो यदि उपासना करते हैं, फूफा ने कान में जो फूंका था उसको पकड़े हैं। तो बंधुओं एवं बहनों, मैं आप सबको प्रार्थना कर रहा था कि आज सप्ताह स्वर्ण प्रारंभ हुआ, सप्ताह एक आरंभ हो गया, पर वो प्रेत कहां जाए, कहां ठहरे? इधर उधर देखा तो बगल में देखा कि मंच के ईशान कोण में सन्निशाणम मिशाण सर्वलोकम मिशाण सप्त ग्रंथि का बांस था। उसी बांस के एक पोर में जाकर के बैठ गया जो खुला था। आश्चर्य! प्रथम दिन की शाम की कथा जैसे संपन्न भई और जय घोषवा बोल भागवत भगवान की जय कार्य के साथ बांस की पहली गांठ फटी। तड़ा! पहली तो पहली दिन और दूसरे दिन ऐसे रोजे ये कहे फटती गई। सतवें दिन सतवीं गांठ तड़ तड़ कर फट गई और धुंधकारी प्रेत नहीं देव स्वरूप होकर भागवत मंच के सामने प्रकट होकर हाथ जोड़कर बार बार व्यासपीठ और गोकर्ण जी को प्रणाम करने लगा। ओम नमो तुरंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। धन्य हो भैया, आपने तो भागवत कथा के द्वारा हमको मुक्त कर दिया। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। ये धन्य है भागवत की कथा। और भाइयों बहनों, शिव बालक पुरवा में जो कथा हो रही है ये केवल हम आप ही नहीं सुन रहे हैं, इस पूरे गांव के पूरे परिक्षेत्र की बहुत ऐसी आत्माएं जो भटक रही हैं वे भी यहाँ हैं। वे हमको देख रही हैं, हम आप उनको नहीं देख रहे हैं। जब भी कहीं कोई धार्मिक आयोजन होता है वो भटकती आत्माएं आती हैं, कहीं हमें तृप्ति मिल जाए, वो तलाशती हैं मुक्ति का मार्ग। हमारे आपके देह में 5 कोश है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश। तो इन कोशों का विराजमान रहना ये शरीर आवश्यक नहीं, शरीर नहीं है तो भी ये कोश होते हैं। अन्नमय कोश देह है तो भी है और नहीं है तो भी है। एक प्रेत के भी अन्नमय कोश होता है, तभी उसको भूख प्यास भी लगती है। इसलिए बहुत सारी आत्माएं 7 दिन तक यहाँ आती रहेंगी। हो सकता है कोई मूर्तिमान, कोई किसी रूप में कैसे क्या आ जाए, तो हमारे द्वारा किसी का अपमान तिरस्कार नहीं करना है। अधिक से अधिक प्रयास रहे कि नाजायज क्रोध ना हो, आवेश ना हो, गाली गलौज ना हो, किसी की निंदा ना हो, पूरे जीवन ना बन पड़े तो 7 दिन
ट्रेनिंग के समय में तो हमको सजगता बरतनी है, और ये 7 दिन प्रशिक्षण है, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला हमें सीखनी है भागवत के माध्यम से। तो बहुत सारी आत्माएं हमारे आपके मध्य विराजमान है, हमको देख रही हैं, व्यासपीठ को देख रही हैं। भगवान का आशीर्वाद सभी को मिले। आज धुंधकारी ने कहा, धन्य है भागवत की कथा जो प्रेत की पीड़ा का भी विनाश कर दे। फिर तो एक सुंदर विमान आया है, भगवान के पार्षदों ने हाथ पकड़कर धुंधकारी को बिठाया, कहा चलो परमात्मा के परम धाम को चलो। गोकर्ण जी खड़े हो गए, रुको महाराज, कथा तो इतने लोगों ने सुनी और विमान केवल एक लोग के लिए। भगवान की कथा तो अभेदवादी है, फिर ये भेद क्यों? भगवान के पार्षद कहते हैं कि कथा में कितने लोग बैठे हैं इसका मूल्य नहीं है, कितने लोगों में कथा बैठ रही है इसका मूल्य है। कथा में तो बहुत लोग बैठते हैं महाराज, लेकिन किसी का मन मोबाइल में घुसा रहता है, किसी का मन घर में भटक रहा होता है। इसलिए श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता, श्रवणम तो कृतम सर्वैः तथा मननम कृतम। ये श्रवण के भेद के फल के कारण व्यक्ति को जो पुण्य मिलता है अलग प्रकार से मिलता है। सब श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते हैं कुछ सरवते हैं। सब श्रोता थोड़ी हैं, कुछ लोग सोवत हैं घुर घुर, और कोई जैसे डली काटा जाता है इसे बतुआत है। शिवालकपुरों में ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरे गांव होता है, आधा जने सुनते हैं आधा जने बतुआत है। इसलिए कथा सुनने पर भी फल नहीं एक से होते हैं, एक साथ कथा सुनने पर भी एक जैसा फल सबको नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के क्रियाकलाप का भेद। भगवान के पार्षद कहते हैं जितनी सजगता और एकाग्रता से धुंधकारी ने श्रवण किया किसी ने नहीं, इसलिए इनके लिए विमान। फिर तो धुंधकारी को लेकर चले गए पार्षद, पुनः कथा का आयोजन हुआ है और 7 दिन तक सबने नियम से कथा सुनी। फिर सबके लिए विमान आया और विमान में विराजमान होकर के गोकर्ण जी के साथ सभी परम वैकुंठ धाम को चले गए। अयोध्या वासिनः पूर्वम यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योग दुर्लभम। जैसे भगवान श्री राम त्रेतायुग में गए थे तो उनके साथ सब उनके अयोध्यावासी चले गए थे साथ में, उसी प्रकार आज परमात्मा श्री कृष्ण प्रकट हो गए, उनके साथ जितने भी गोकर्ण के श्रोता थे सब जाकर के परमात्मा के लोक में विराजमान हो गए। बोलो भागवत भगवान की जय।